मशहूर पाकिस्तानी अदाकार जिन्हें पाकिस्तान में कब्र भी नसीब ना हो सकी। दोस्तों पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री लातादाद और बड़े बड़े ऐसे फनकारों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान लाजवाल अरूज की बुलंदियां हासिल की और लोग इनकी एक एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। दोस्तों अगरचे इन फनकारों को बहुत ज्यादा इज्जत और शोहरत मिली मगर बदकिस्मती से इनका आखिरी वक्त दियारे गैर में गुजरा। ये वहीं पर शदीद बीमारियों में मुब्तला होकर वफात पा गए और वहीं पर इनको दफन भी कर दिया गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन्हीं फनकारों के बारे में बात करेंगे जो कि पैदा तो पाकिस्तान में हुए। इनको शोहरत और इज्जत की बुलंदियां भी यही मिली मगर इनका आखिरी वक्त इंतहाई दर्दनाक हालत में गुजरा और फिर इनको पाकिस्तान की कब्र भी नसीब ना हो सकी। इन्हीं तमाम अदाकारों के बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 1 शमीम आरा। तो दियारे गैर में खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने के बाद दफन हो जाने वाले अदाकारों में पहला नाम शमीम आरा का आता है जो कि लॉलीवुड की एक बड़ी दिलकश अदाकारा थी और उन्हें क्वीन ऑफ लॉलीवुड भी कहा जाता है। ये अलीगढ़ इंडिया में साल 1938 में पैदा हुई और इनका पैदाइशी नाम पुतली बाई था। दोस्तों क़याम पाकिस्तान के 9 साल के बाद ये अपने खानदान के साथ साल 1956 में लाहौर आई और यहाँ इनकी मुलाकात डायरेक्टर नजम नकवी के साथ हुई जो कि पहले ही किसी खूबसूरत चेहरे की तलाश कर रहे थे। यूं अदाकारा शमीम आरा के फिल्मी कैरियर का आगाज हो गया और यहाँ से कामयाबियों को सफर शुरू हुआ और दोस्तों इसी तरह ये सिलसिला अगली 4 दहाइयों तक यूं ही चलता रहा। दोस्तों शायद ही आप ये बात जानते हो कि शमीम आरा ने अपनी असल जिंदगी के अंदर 4 शादियां की और बदकिस्मती से ये चारों शादियां ही नाकाम रहीं। उन्होंने फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी में भी अपना कदम रखा और वहाँ पर भी इनका खूब नाम चल गया। शमीम आरा को साल 2001 में हार्ट अटैक हुआ मगर इसके बाद इनकी जान बच गई। दोस्तों कुछ अरसा इलाज के बाद इनकी तबीयत संभली और फिर उन्होंने यूके जाने का फैसला कर लिया। यूके में कुछ अरसा तक इलाज करवाने के बाद वो पाकिस्तान वापस आ गई मगर यहाँ पर आते ही शमीम आरा को ब्रेन हैमरेज हो गया। यूं उन्होंने दोबारा यूके जाने का फैसला किया मगर मुसलसल 6 साल इलाज करवाने के बाद 5 अगस्त 2016 को शमीम आरा वहीं पर इंतकाल कर गईं और इनको लंदन में ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नंबर 2 कवी खान। दोस्तों बाबा पीटीवी के नाम से मशहूर कवी खान का नाम और इनकी शख्सियत आज किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और इनका नाम भी उन्हीं लोगों में आता है जिनको वतन अजीज की मट्टी कब्र की सूरत में नसीब ना हो सकी। कवी खान 13 नवंबर साल 1942 को पेशावर में पैदा हुए। जवान होकर उन्होंने टेलीविजन में काम करने का फैसला किया और रेडियो से शुरुआत करते हुए अदाकारी में कदम रख लिया। दोस्तों कवी खान का नाम पीटीवी को बनाने और इसको बुलंदियां फराहम करने वाले अदाकारों में लिया जाता है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 200 से ज्यादा फिल्में और तकरीबन 1000 से ज्यादा टीवी शोज में काम करके एक नाम खत्म होने वाली कामयाबी हासिल की मगर बदकिस्मती से जल्द ही उनको कैंसर जैसे मोहलक मर्ज ने आन घेरा। कवी खान एक लंबा अरसा इसी खतरनाक मर्ज से जंग लड़ते रहे। आपको ये बात जानकर काफी अफसोस होगा कि अपने आखिरी वक्तों में कवी खान अपने बच्चों को मिलने कनाडा गए और फिर कभी वापस ना आ सके। कवी खान एक लंबा अरसा से कैंसर जैसी लाइलाज मर्ज से लड़ रहे थे और कनाडा के अंदर ही इनका कैंसर का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया और वहीं पर 5 मार्च साल 2023 को फिल्मी दुनिया का ये अजीम सितारा 80 साल की उम्र में अपने खालके हकीकी से जा मिला। दोस्तों कवी खान को कनाडा के अंदर ही एक कब्रिस्तान में दफन किया गया और यूं इनको भी अपने वतन अजीज की मिट्टी नसीब ना हो सकी। नंबर 3 नाजिया हसन। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा नाजिया हसन का नाम आता है और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको इन्फो हब की ये मेहनत से बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इन्फो हब की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों नाजिया हसन पाकिस्तान पॉप म्यूजिक का एक बहुत बड़ा और मकबूल तरीन नाम है जिन्होंने एक कम उम्री में ही शोहरत की लाजवाल बुलंदियों को हासिल किया। नाजिया हसन ने ही बरसगीर पाको हिंद में सबसे पहले पॉप म्यूजिक की बुनियाद रखी और लोग इनके कुछ यूं दीवाने हुए कि उनको क्वीन ऑफ साउथ एशियन पॉप का खिताब भी दे दिया गया। नाजिया हसन साल 1965 को कराची के एक मॉडर्न खानदान में पैदा हुई और उन्होंने पीटीवी के ड्रामे कलियों की माला से अपने कैरियर का आगाज किया और इसी के साथ 10 साल की उम्र में काफी ज्यादा मशहूर हो गयी। इसके बाद वो पाकिस्तान से लंदन चली गईं और वहीं से गाने गाकर अपने कैरियर की बुलंदियों को सर करना शुरू कर दिया मगर अफसोस के नाजिया हसन को अपने अरूज के शुरू में ही नायत खतरनाक बीमारी ने आन घेरा और ये मर्ज था फेफड़ों का कैंसर। दोस्तों नाजिया हसन के कैरियर को इस कैंसर के बाद ब्रेक लग गई और जिंदगी को भी इस कैंसर ने काफी हद तक मुतासर किया। दोस्तों नाजिया हसन 2 सालों तक इस शदीद कैंसर से जंग लड़ती रही और बिल आखिर इसको हराने में कामयाब भी हो गयी। सेहतमंद होने के बाद उन्होंने शादी की और इसके बाद एक बेटे को जन्म भी दिया। ताहम 2 सालों के बाद इस
कैंसर ने दोबारा नाजिया हसन को आ घेरा। नाजिया हसन ने एक बार फिर से इस बीमारी से जंग लड़ना शुरू की, मगर अफसोस के साथ इस बीमारी को इस बार हराने में कामयाब ना हो सकी और यूं 13 अगस्त साल 2000 को सिर्फ 35 साल की उम्र में लंदन के अंदर ही इलाज करवाते करवाते इस दुनिया से रुखसत हो गईं और इनको लंदन के अंदर ही स्पुर्दे खाक कर दिया गया। नंबर 4, आसिया बेगम। तो हमारी लिस्ट पर अगला नाम आसिया बेगम का आता है, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा थी, जिनको पंजाबी फिल्मों की पहली जट्टी भी कहा जाता था। आसिया बेगम का ताल्लुक लाहौर के एक खानदान के साथ था और इनका असल नाम फिरदौस था। साल 1970 की दहाई में उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया। इनको शौक तो उर्दू फिल्मों में काम करने का था, मगर किस्मत इनको पंजाबी फिल्मों की तरफ ले गई और यूं आसिया बेगम ने 12 साल कैरियर के दौरान 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करके सभी लोगों के दिल जीत लिए। आपको बताते चले कि मशहूर जमाना फिल्म मौला जट आज भी इनकी पहचान समझी जाती है। अपने कैरियर के आखिरी दिनों में उन्होंने अपने शौहर के साथ लंदन में जाकर रहने का फैसला किया। इसकी वजह यह थी कि वो फिल्मी दुनिया से दूर रहकर इसको बुलाना चाहती थी और शायद इन्हीं गमों ने आसिया बेगम को तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दिया। दोस्तों, आसिया बेगम पहले तो इलाज करवाने के लिए कराची के आगा खान हॉस्पिटल में देखी गई, मगर यहाँ से इलाज न होने के बाद वापस लंदन जाने का फैसला किया और वहीं पर अपनी बीमारी का इलाज करवाते करवाते 9 मार्च साल 2013 को इस जहाने फानी से गुमनामी की जिंदगी गुजार कर कूच कर गयी और दोस्तों इनको भी अपने वतन से लाखों मील दूर ही दफन कर दिया गया। नंबर 5, इखलाक अहमद। पर बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा सुरीले सिंगर इखलाक अहमद की। इखलाक अहमद साल 1940 को दिल्ली में पैदा हुए थे। तकसीम हिंद के बाद इनका खानदान पाकिस्तान आ गया और लाहौर में आकर बस गया। इखलाक अहमद को सिंगिंग का शौक बचपन से ही था और इस शौक का पीछा करते करते ये कराची पहुंच गए और वहां पर 1960 की दहाई में एक टीम के साथ मुंसलिक हो गए। साल 1971 का साल इखलाक अहमद के लिए काफी खुशकिस्मत साबित हुआ, क्योंकि इसी साल इनको बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर गाने गाने का मौका मिला। इनके एक मशहूर गाने सावन आए सावन जाए ने इनको एक बड़ी पहचान दी और शोहरत की एक नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया और इसके बाद इनकी शोहरत की बुलंदियों का सिलसिला कभी भी ना रुक सका। ताहम इसके बाद साल 1985 में इखलाक अहमद को एक नई खतरनाक बीमारी लाहक हो गई, जो कि ब्लड कैंसर था और यूं मुल्क के अंदर डॉक्टर्स ने इनका इलाज करने के लिए बड़ी कोशिश की और 1992 में हुकूमत पाकिस्तान ने इनको लंदन भिजवा दिया, जहाँ पर इनका बेहतरीन इलाज हुआ, जिसकी वजह से इखलाक अहमद की हालत कुछ बेहतर हो सकी। दोस्तों, आपको बताते चले कि इखलाक अहमद इस खतरनाक बीमारी के साथ मुसलसल 15 साल तक जंग लड़ते रहे, मगर आखिरकार वक्त पूरा हुआ और ये 4 अगस्त 1999 को सिर्फ 53 साल की उम्र में लंदन के अंदर ही इंतकाल कर गए और वहीं पर इस अजीम फनकार को भी दफन कर दिया गया। नंबर 6, रूही बानो। तो नंबर 6 पर माजी की नामवर और खूबसूरत अदाकारा रूही बानो का नाम आता है। अदाकारा रूही बानो कराची में पैदा हुई और 20 साल की उम्र में ही शोबिज में आई और अपने कैरियर का आगाज कराची से ही किया। जीसी कॉलेज लाहौर से साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और इसके बाद उन्होंने मोइन हसन के ड्रामा जबर जेर पेश से अपनी अदाकारी की शुरुआत की। रूही बानो ने पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री पर 2 दहाइयों तक राज किया और बहुत सारी फिल्मों में भी अदाकारी करके अपने जोहर दिखाए। आपको ये बात बताते चले कि इनका शुमार भी पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड हासिल किया। दोस्तों, रूही बानो ने एक नहीं बल्कि 2 शादियां की थी, मगर दोनों ही बदकिस्मती से कामयाब ना हो पाई और इनकी तलाक हो गई। साल 2005 में रूही बानो अपनी वालिदा की अचानक मौत के बाद डिप्रेशन में चले गई, जिसके बाद रूही बानो का इकलौता बेटा भी कत्ल हो गया। जी हाँ दोस्तों, ईद के तीसरे रोज कुछ नामालूम अफराद ने इनके इकलौते बेटे को कत्ल कर दिया। इस बड़े हादसे के बाद रूही बानो का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया और उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा अफसोस होगा कि 8 साल तक रूही बानो लाहौर की सड़कों पर ठोकरें खाती रहीं। रोज सुबह उठकर लाहौर की सड़कों पर फिरती रहती और शाम को फुटपाथ पर ही सो जाती। साल 2013 में रूही बानो की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें वो सड़क के किनारे पाई गयी। इनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ नामवर फनकारों ने इनका इलाज करवाना शुरू कर दिया, मगर कुछ बेहतरी न आ सकी। 3 जनवरी 2019 को पता चला कि रूही बानो तुर्की के शहर इस्तांबुल में जेरे इलाज हैं और 22 दिन तक वहां पर उनका इलाज चलता रहा और वहीं पर इंतकाल कर गईं। और दोस्तों, इस्तांबुल में ही उनका जनाजा पढ़ाकर उनको वहां पर ही दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पाकिस्तानी फनकार जिनको गैर मुमालिक में दफन किया गया। अगर आप इसी ऐसे फनकार को जानते हैं जो कि हमारी आज की इस लिस्ट में शामिल नहीं हो सका, तो कमेंट बॉक्स में हमसे लिखकर शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मजीद फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।